हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर साल 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों स्थित होते हैं। यानी कि जो परावर्तन का पहला नियम है उसके अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ स्थित होते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक ही तल में। फ्रेंड्स, परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, अनंत पर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोण I बराबर कोण R। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r के बीच सही संबंध है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2f = r। अगला प्रश्न है, सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है हमेशा सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 से बड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निर्भर करता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु के आकार पर। किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन उस वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाढ़ी बनाने में। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में। फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों, अभी हमने सूत्र देखा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, तो यहाँ पर फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल r दोनों लेते हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोकस पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दर्पण के पीछे। हमारा अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। हमारा अगला प्रश्न है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तन का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, यदि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान रहता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण द्वारा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
अवतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु जैसे जैसे अनंत से दर्पण के फोकस की ओर जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोकस से दूर अनंत की ओर बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अवतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु अनंत से दर्पण के फोकस की ओर जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब फोकस से दूर अनंत की ओर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर हमने आपको बताए। एक प्रश्न हमारी ओर से जिसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।